हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरैन अंसारी और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरम्स को। यार थ्योरम का नाम सुन के ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं या ऐसा समझने लगते हैं कि भाई थ्योरम तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, मुझसे होगा कि नहीं होगा, इस डाउट में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उस डर को निकाल के साइड में रखना है। यार थ्योरम हो जाएगा, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। थ्योरम आसान होता है और आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ जो आपको करना है कि हर एक चीज़ को अच्छे से समझने का कोशिश करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। यार आप चीज़ों को समझोगे, आप आसानी से खुद से लिख पाओगे, लेकिन अगर आप रटने में लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को भूलोगे और गलती कर बैठोगे और फिर वो चीज़ आपको टफ लगने लगेगा। तो ये चीज़ एकदम नहीं करना है कि रटने बैठ जाना है। आपको हर एक चीज़ को समझने का कोशिश करना है और समझाएंगे भाई, बताने ही आए हैं, ठीक है, समझाने ही के लिए आए, तो आपको समझने का कोशिश करना है, ठीक है। और फोकस होके 10 मिनट 15 मिनट यहाँ से फोकस होके पढ़ो, आपको थ्योरम समझ में आ जाएगा। ये 5 मार्क्स में आता है तो आप आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 5 या 6 थ्योरम से 5 या 6 में से आपको 3 या 4 बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि आप बोर्ड्स में आसानी से कर पाओ। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 32 से। यार थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप समझ के चलो कि थ्योरम को लिखने का एक खास फॉर्मेट हम लोग को गिवन है और हम लोग क्या करेंगे कि थ्योरम को उसी फॉर्मेट में लिखेंगे और आप भी उसी फॉर्मेट में लिख रहे होगे। उस फॉर्मेट में क्या है, मेजरली 5 चीज आता है। सबसे पहला चीज आता है कि डायग्राम आपको बनाना है, यानी जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डायग्राम होगा वो डायग्राम आपको बनाना है। तो पहले आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को पढ़ के, यानी ये जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, जो भी चीज आपको समझ में आया वो आपको कहाँ लिखना है, गिवन में लिखना है। तो आप डायग्राम बनाओगे और आप गिवन लिखोगे। ये दोनों काम करने के बाद उसी क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ प्रूव करने को समझ में आया। यार थ्योरम में करते क्या है, हम लोग कुछ प्रूव कर रहे होते हैं, तो जो भी चीज आपको प्रूव करना है उस चीज को आप प्रूव में लिखोगे कि भाई एट द एंड मुझे ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। ये 3 चीज तो हो गया, क्वेश्चन से मिल जाएगा, यानी डायग्राम बनाएंगे, गिवन लिखेंगे और प्रूव करेंगे। चौथा चीज होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब अभी आप ये समझ के चलो कि जो भी आप डायग्राम बनाए हो उस डायग्राम में क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा और ड्रॉ करना है, कुछ और बनाना है, तो वो आप बना दो और उस चीज को आप कहाँ लिख दो, कंस्ट्रक्शन में लिख दो। जब हम लोग करेंगे तो इसको समझेंगे, अभी नहीं समझ में आया तो भी समझ के चलो। चौथा चीज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। और फाइनल चीज क्या होगा, फाइनल चीज भाई प्रूफ। जो भी चीज आपको प्रूव करना है उसके आपके पास क्या सबूत है भाई कि ये चीज आप प्रूव कर रहे हो, तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, 5वें प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 चीज होता है। सबसे पहले आप क्या करो, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, प्रूफ लिखो, कंस्ट्रक्शन करो और प्रूफ दे दो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड व्हिच इज नॉट अ डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या मतलब है कि भाई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किए हैं, टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के तरफ ड्रॉ किए हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किधर, कॉर्ड के तरफ। विच इज नॉट अ मीटर, ये कॉर्ड जो है डायमीटर नहीं है। कॉर्ड क्या होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, कहां पे, कॉर्ड के तरफ ड्रॉ किए हैं, जो कि डायमीटर नहीं है। कहां से ड्रॉ किए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ वो कहां से बना है, सेंटर ऑफ सर्कल से बना है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा कर देना। किसी चीज को आधा आधा करने को हम लोग बाइसेक्ट बोलते हैं। तो हर एक चीज का अपना मतलब है, आप चीजों को अच्छे से समझते जाओ, ठीक है। देखो हम लोग इसके बेसिस पे एक डायग्राम बनाएंगे। देखो रटना नहीं है, ठीक है, बार बार बोल रहे बाबू, रटना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो मार्कर चेंज कर लिए यार। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सर्कल बनाए। सर्कल क्यों बनाए, क्योंकि यार सर्कल का क्वेश्चन है, डायमीटर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल। अब हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन जब पढ़े थे तो पता चला था कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, वो सेंटर बनाए। सेंटर का एक नाम दे देते हैं ओ। जनरली सर्कल का सेंटर हम लोग ओ से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन किधर, किस तरफ, जहां पे कॉर्ड होगा। अब कॉर्ड क्या होता है, देखो जब आप एक सर्कल बनाते हो ना, अब इस सर्कल में यहाँ बाउंड्री से बाउंड्री के बीच में अगर कोई भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो वो एक कॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये भी क्या है, कॉर्ड है, ये भी क्या है, कॉर्ड है। अब बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो यार, वो क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। सेंटर से अगर आप पास कराते हो तो ये भी क्या है, कॉर्ड है, ये डायमीटर भी है, ठीक है। तो हम लोग को बोल दिया नॉट अ डायमीटर, यानी एक ऐसा लाइन बनाओ जो सेंटर से ना जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। इसका नाम हम ए बी रख दे रहे हैं। आप कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ पे बनाया जाता है ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस हो, चीजें आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो ए बी मेरा कॉर्ड बन गया और ये ओ सेंटर बन गया। हमको अब क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किधर, कॉर्ड के ऊपर। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या,
कि एक लाइन आएगा जो इस ए बी के ऊपर क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लाइन जो कि 90 डिग्री पे, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, किस पे, कॉर्ड पे, कहाँ से, सेंटर पे। और ये क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। यार बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो लाइन को जहां पे कट किया है, यहां से यहां जितना डिस्टेंस है, यहां से वहां भी उतना ही डिस्टेंस, यानी ये अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो डी बी ये कितना होगा, ये भी 5 होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर हो रहा है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम का जो काम था, डायग्राम तो हो गया। अब क्या करते हैं, अब लिख लेंगे गिवन। अब यार गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में वही लिखेंगे जो जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था। देखो क्वेश्चन में यही सब चीज था ना, डायग्राम जो आप बनाए हो वो कहाँ से बनाए, आप डायग्राम क्वेश्चन को देख के बनाए। तो क्वेश्चन में जो जो ये डायग्राम में आप जो जो चीज़ किए वही सारी चीज़ों को आपको गिवन में लिख देना है। जैसा भी आपका इंग्लिश है वैसे लिखो। एक साधारण या एकदम सिंपल इंग्लिश यही है कि भाई हम एक सर्कल ड्रॉ किए, तो हम लिखेंगे अ सर्कल, एक सर्कल विथ सेंटर ओ। हम क्या किए, एक सर्कल बनाए हैं जिसका सेंटर क्या है, ये ओ है, ठीक है। एंड अ कॉर्ड, और क्या किए, एक कॉर्ड किए ए बी, एक कॉर्ड ए बी विच इज नॉट डायामीटर। देखो ये हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में था वही सारा चीज लिखते रहे। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और एक कॉर्ड है ए बी जो कि डायमीटर नहीं है। फिर हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर बनाए। परपेंडिकुलर कौन है, ओ से डी मेरा परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे कि भाई हम परपेंडिकुलर बनाए ओ डी ऑन ए बी। हम ओ डी को परपेंडिकुलर किए कहां पे, ओ बी पे। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, परपेंडिकुलर ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, यानी ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। और जब ऐसा हुआ तो बाइसेक्शन हो गया, ए डी और डी बी का बाइसेक्शन हो गया, बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या किए, गिवन। तो एक तरह से जो भी था वही सारी चीज को हम लोग लिख दिए, बस थोड़ा सा ए बी ओ डी इन सब चीजों से। तो आपको समझना है हम लोग क्या किए, हम लोग सबसे पहले एक सर्कल के बारे में लिख दिए कि भाई एक सर्कल बनाए हैं जिसका सेंटर ओ है, और एक कॉर्ड लिए हैं ए बी। फिर क्या किए कि एक जो कॉर्ड जो है डायमीटर नहीं है। फिर क्या किया कि ओ डी है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये तो मेरा गिवन हो गया। अब प्रूफ में मेरे को क्या करना है, टू प्रूफ, मेरे को क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो आपको यही चीज करना है कि ये जो बाइसेक्शन हुआ है कॉर्ड का, ये चीज आपको प्रूफ करना है। बाइसेक्शन का मतलब आपको प्रूफ करके बताना है कि ये एडी और डीबी दोनों क्या है, बराबर है। ये मान नहीं लेंगे कि हाँ एडी और डीबी बराबर है, वो बोल रहा है तो सही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको ये चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि भाई एडी इज इक्वल्स टू डीबी, ये एडी और डीबी दोनों क्या है, बराबर है। ये चीज मेरे को प्रूव करना है। तो सिंपल है, देखो ज्यादा टफ नहीं है। आप आसानी से अगर चीजों को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, डायग्राम हो गया। अब आगे का चीज जो आपको बोले थे कंस्ट्रक्शन। यार देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में अपने मर्जी से अगर आप कुछ करते हो तो वो आप कर रहे होगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन होगा वो आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पे याद करने का चीज है वो आपको याद करना है, बाकी चीजों को समझो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या करना है कि ये ओ ए और ओ दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। फिर ओ और बी दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। यानी यहां से यहां आप ज्वाइन करो, यहां से यहां आप ज्वाइन करो। ये आपको काम खुद से करना है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये हम लोग अपने मर्जी से किए। तो ये चीज को हम कहां लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब वो एक्स्ट्रा ड्राइंग जो हम खुद से किए, क्वेश्चन में था नहीं बट हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ए को ओ से जोड़े, ओ से बी को जोड़े, ये बात लिख दो यार। ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइनिंग, ए ओ एंड ओ बी, यही ना किए। ए को ओ से जोड़ दिए और ओ को बी से जोड़ दिए। तो चार चीज तो हो गया। इतना करेंगे भाई, कुछ तो मार्क्स देना होगा सर को। अब आता है प्रूफ। तो कैसे करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज देखो आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज आपको बता रहे, हम लोग को क्या करना है ना कि दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। ये एक ट्राइंगल हो, ये एक ट्राइंगल हो, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करने का तीन मेजर तरीका होता है। ये आप याद करो, तीन तरीका होता है। एक होता है एस एस एस,
एक होता है SAS और एक होता है SAA। ये 3 मेथड क्या है ये याद रखना है, ठीक है। पहला होता है कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से ये बता पाए कि ये पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड तीनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब सोच के देखो यार, कोई 2 ट्रायंगल है, इसका पहला 3 सेंटीमीटर है, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका 4 है नीचे वाला तो ये भी 4, तीसरा साइड 5 है, ये भी 5। अगर ऐसा हम प्रूव कर दें तो इससे ये नहीं प्रूव हो जाए कि दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ठीक है। तो पहला तरीका होता है कि आप तीनों साइड को क्या करो, इक्वल करो। अगर ये नहीं हो पाया तो आपके पास दूसरा तरीका होता है कि किसी 2 साइड को क्या करो, बताओ इक्वल है, और एक एंगल को बताओ इक्वल है। इससे भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आप बोल सकते हो कि भाई इक्वल ट्रायंगल है, ठीक। तीसरा चीज होता है जो हम गलत लिख दिए हैं, SAA, यानी एक साइड को आप बताओ इक्वल है, बाकी दोनों एंगल्स को दिखाओ कि इक्वल है। तो हम लोग के पास मेजरली 3 ही तरीका है और इसी 3 तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। और इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो इसी के ऊपर बेस है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। 2 ट्रायंगल आपको आई होप दिख रहा होगा, AOD POD, तो 2 ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग को क्या करना है, इक्वल। ये बनाना नहीं है, ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, AOD यहाँ पे और ODB, ठीक है। एक एक करके करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या क्या, वो देखते जाओ कैसे करके प्रूव करेंगे। देखो क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग को बोला गया था कि OD जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। यार वो खुद क्वेश्चन में बोला है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बना है ODA और ये वाला जो एंगल बना है ODB, ये दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल है और दोनों ही परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहला जो चीज हम लोग बोलेंगे कि इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल ODB एंगल, कौन सा एंगल, ODA, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB और इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। पहला चीज तो प्रूव हो गया। तो देखो एक एंगल प्रूव कर दिए, ये वाला भी काम चला है, हो सकता है ये वाला हो जाए, देखते हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि यार O से A क्या ये एक रेडियस है, बताओ तो बाबू। और O से B क्या ये भी एक रेडियस है, OA रेडियस है, O से B रेडियस है। रेडियस होता क्या है, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो ये भी सेंटर से बाउंड्री है, ये भी सेंटर से बाउंड्री, तो दोनों क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल का जितना भी रेडियस बनाओ, सारा रेडियस तो सेम ही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो OA और वो OB, ये दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। और रीजन क्या है इसका, कि भाई दोनों ही रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल का दोनों ही रेडियस है। साइड में रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है, और लिखना चाहिए। अगर आपको रीजन समझ में आ रहा है तो लिखो, अगर आप किसी का देख के लिख रहे हो तो भाई उतना ही लिख, OA इक्वल टू OB लिख दो, काफी है, ठीक है। तीसरा आप बता सकते हो, बुक देख के नहीं, ऐसे नहीं यार, खुद से बताओ। देखो तीसरा चीज आपको अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे देखो, ये OD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ये OD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो ये एक ही साइड है और दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है कि नहीं है। एक दीवार अगर दोनों घर में है तो वो दीवार का लेंथ तो बराबर होगा यार। तो ये OD और ये OD दोनों तो सेम ही है ना, तो ये साइड भी तो बराबर होगा, इसके लिए भी सेम साइड है, इसके लिए भी सेम साइड है। तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई OD जो है इज अ कॉमन साइड। OD क्या है, कॉमन साइड है। तो अगर आप देखोगे तो आपको 3 प्रूफ मिल चुका है। पहला क्या था, पहला एंगल था, दूसरा क्या था, साइड, तीसरा क्या था, साइड। तो साइड और एंगल, तो हम लोग बोल सकते हैं बाय साइड एंगल एक्सियम, SSA एक्सियम के हिसाब से ये जो ट्रायंगल था AOD और ये जो ट्रायंगल था BOD, ये दोनों क्या है, सिमिलर प्रूफ हो गया कि AOD और BOD दोनों क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर होने की वजह से क्या हुआ कि हर चीज हम लोग बोल सकते हैं कि भाई सिमिलर है। तो हर चीज में देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड
हर चीज़ में मतलब ऐसा नहीं कि इसको इसके बराबर बोल देंगे, हर कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, इसके बगल में ये वाला साइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD और BD ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो ये और ये क्या है, बराबर है, ये तो बराबर है ही, तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जिस तरीके से ये और ये सेम है, ये तो सेम है ही, उसी तरीके से ये वाला भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस एक्सियम के हिसाब से ये मेरा AD जो आया है, AD यार, AD ये BD के बराबर होगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको प्रूफ भी यही करना था, AD इज इक्वल टू DB, BD एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, बहुत खुशी होता है यार प्रूफ लिखने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी आसान सा थ्योरम था, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से समझो और जल्दी से इसको यार कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्द ही दूसरा जो थ्योरम्स है, सबटेंडेड आर्क वाला या फिर सप्लीमेंट्री एंगल वाला या पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम्स भी अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो और इन थ्योरम्स को अच्छे से समझो, ठीक है। हो सकता है अभी सामने जो आपका एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स में यही थ्योरम्स आ रहा हो, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।